हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द एनकाउंटर काउंटर सीज़न 2 एपिसोड नंबर 1। सीज़न 2 स्टार्ट करने से पहले मैं सीज़न 1 के बारे में बात कर लेती कि सीज़न 1 में क्या हुआ था। द एनकाउंटर काउंटर्स के 4-5 लोगों का ग्रुप होता है जिसे काउंटर्स भी कहा जाता है। इस ग्रुप को हम ग्रिप रीपर्स भी कह सकते हैं। किस ग्रुप में हम देखते हैं सुमन होता है, मोटेक होता है, हाना होती है, मियोके होती है और जंगमूल भी होते हैं। ये सभी सीज़न 1 के काउंटर्स हैं। सीज़न 2 में और भी काउंटर्स जुड़ेंगे जो अभी हमें नहीं दिखाया गया है। ये सभी का बेसिकली एक काम होता है कि बुरी आत्माओं को पकड़कर नर्क के दरवाजे के बाहर फेंक देना। इनके पास कोई पावर नहीं होती, ये एक आम इंसान होते हैं। इनको जो भी पावर मिलती है वो दूसरे लोगों से मिलती है जो कि आत्माएं होती हैं। ये आत्माएं अपनी जगह पर होती हैं। इन आत्माओं की जगह का नाम है युग। बेसिकली एक बाउंड्री है जो धरती और आफ्टर लाइफ के बीच में होती है। अब धरती पर जितने भी काउंटर होंगे उतनी ही युग आत्माएं भी होंगी और उनकी पार्टनर होती हैं। सोमुन की पावर जीरन होती है, मोटेक की पावर जीरन होती है, हाना की पावर एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है यूसिको, मियोके की पावर होती है सोयोंग जो उसका खुद का बेटा होता है। और धरती पर ये काउंटर्स एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जो कि नूडल का होता है। इन काउंटर के पास अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती है, लेकिन हालांकि ये सभी बुरी आत्माओं से लड़ते हैं। लेकिन इनमें से हाना की पावर होती है कि वह दूर से ही बुरी आत्माओं को फील कर सकती है और पास्ट भी देख सकती है। मियोकी की पावर होती है जब भी काउंटर किसी बुरी आत्मा से लड़ते वक्त चोट लग जाती है तो उसे अपनी पावर से ठीक कर देती है। और बात करते हैं जंगमूल की, तो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये उसे प्रोवाइड करा देता है। सुमन के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, अब सिर्फ उसके दादा और दादी बचे थे, साथ ही साथ उसके 2 बेस्ट फ्रेंड भी थे। इन सब के बारे में हमें आगे दिखाया जाएगा। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं द एनकाउंटर सीज़न 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए थे। उसी बस के अंदर हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नायुल। ये ड्राइवर के पास जाती है और उसके हाथ पर लव स्टिकर लगा देती है। हमें देखने से ऐसा लगता है कि ड्राइवर बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है, उसकी आंख बहुत ज़्यादा लाल होती है और चमक रही होती है, यानी ये बुरी आत्मा होती है। इसके बाद ड्राइवर बहुत तेज़ी से बस को चलाने लगता है। बस में बैठी एक टीचर ड्राइवर से कहती है कि बस को आराम से चलाओ, बच्चे डर रहे हैं। लेकिन यह ड्राइवर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद बस में एंट्री होती है काउंटर्स की। यहाँ पर हम रोड पर कुछ रंग बिरंगी लाइट को भी दिखाई जाती है। इसे काउंटर का भी एरिया कहा जाता है। जब कोई काउंटर अपने एरिया में होता है तो उसकी पावर दोगुनी बढ़ जाती है। जैसे ही कोई बुरी आत्मा काउंटर के एरिया में इंटर करती है, दूसरी ओर हाना को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई बुरी आत्मा है। वो अपने कान में लगे डिवाइस से सभी को इन्फॉर्म कर देती है यहाँ पर कोई बुरी आत्मा है। सबसे पहले यहाँ पर जंगमूल अपनी गाड़ी लेकर आता है और किसी तरह अपनी गाड़ी को बस से टकराने से रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर बुरी आत्मा आगे सारे सिग्नल तोड़ती हुई जा रही थी। आगे कुछ लोग होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। 2 आदमियों को बस आती दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ पर मियोके आ जाती है और साथ में उसके हाथ में रॉड होता है। एक रॉड वो बुरी आत्मा के बगल में मार देती है और दूसरी रॉड वो बस में घुसा देती है। रॉड की मदद से वो किसी तरह बस की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तभी वहाँ पर किसी आदमी को चोट लग जाती है। बस के जाने के बाद वो उस आदमी के पास जाती है और अपनी शक्ति से उस आदमी को ठीक कर देती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाना बस के ऊपर आ जाती है। किसी तरह बस के अंदर एंट्री करती है और बुरी आत्मा को मारने लगती है। उसके मारने के बाद वह खुद गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त उसका ब्रेक नहीं लग रहा था। हाना मोतेक को बताती है कि बस का ब्रेक काम नहीं कर रहा। मोतेक अपनी गाड़ी लेकर आता है और पहले गाड़ी बस के आगे हटा देता है, लेकिन पीछे से बुरी आत्मा आ जाती है यानी वो ड्राइवर, और वो हाना को मारने लगता है। वहीं पर उसका गला भी दबाने लगता है। लेकिन तभी हाना देखती है कि उसका एरिया आ चुका है, यानी अब उसकी पावर दुगनी हो जाएगी और वो ड्राइवर को मारती है। अपनी गाड़ी के आगे ले जाता है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि आगे पुल टूटा हुआ, यहाँ पर खाई है। मोतेक अपनी गाड़ी के ऊपर रोक लेता है। इसके बाद बस यहाँ पर आ जाती है और मोतेक की गाड़ी से टकराती है, लेकिन यहाँ पर बस नहीं रुकती। मोतेक अपने हाथों से बस को रोक देता है और वहीं पर ड्राइवर नोएल को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक कांच का टुकड़ा लगा देता है और ये कह रहा था कि मेरे पास मत आना, मैं इसे मार दूंगा। लेकिन तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है सोमुन की। अपनी पावर जिसका नाम होता है साइक्नोसिस, इस पावर से वह सुमन बिना हाथ लगा उस आदमी के हाथ से कांच खींच लेता है और बाद में नोएल को बचा लेता है और इसी पावर का यूज़ करके उस आदमी को हवा में उड़ा लेता है और नीचे गिरा देता है। उसके बाद उस आदमी के शरीर पर हाथ रखता है और उसे नर्क में भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये काउंटर युग में आ जाते हैं और अपने अपने पार्टनर से मिल लेते हैं। इनके पार्टनर के बारे में हम वीडियो की शुरुआत में जान चुके हैं, जिसका नाम यूसी होता है और सुहो होता है। ये काउंटर अपने नए काउंटर लाने की बात कर, क्योंकि हम सीजन के लास्ट में टाइम में विजन और बाकी सब ने कहा था कि तुम्हारे लिए नए काउंटर्स का इंतज़ाम करेंगे। विजन उनको कह रही थी कि इस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। और ये अपने एक आदमी जिसका नाम होता है जंकुक,
वो इनके लिए काउंटर्स ढूंढ रहे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोमन सभी को साइकोनोसिस का अभ्यास करा रहा है, जहाँ पर क्योंकि अच्छा अभ्यास करती है वो उस बॉल को हिला देती है बिना कुछ किए, और हाना तो उस बॉल को काफ़ी अच्छी तरह हवा में उड़ा देती है बिना बॉल को हाथ लगाए। अब बारी आती है मोटेक की। वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि वो बॉल को बस हिला पाता है और उसके बगल में बैठी चींटी को हवा में उड़ा देता है, और वो अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाता। उसके बाद हम दिखाया जाता है जहाँ पर सब किमची बना रहे थे, वहाँ पर सोमन के दादा को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जंगचून होता है, और साथ ही सब काउंटर्स भी वहाँ पर होते हैं जहाँ पर जंगचून किमची बना रहा था, साथ ही साथ सभी लोग बना रहे थे। तभी उनके पास जंगमूल आकर बैठता और कहता है कि मैं भी किमची बना सकता, और वहाँ पर बैठ जाता है। हालांकि जंगमूल किमची नहीं बना था, वो सारी किमची बस खाया जा रहा। तभी उसके मुँह पर सब किमची लगा देते हैं। एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दोशियो। ये एक फायर डिपार्टमेंट की ओर से होता है, साथ ही साथ उसकी पत्नी भी उसके साथ होती है। इसका नाम है इंजी होता है। जंगशू दोशियो को दिखाती है, उसके पास जाती है और उसे किमची खिलाती है। ये सब सुमन देख रहा था, और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 साल पहले जहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई थी और नीचे से कूदने वाली थी, जहाँ पर सुमन उनकी माँ हंग को बुला रही थी। सुमन की माँ 7 साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं आई थी, इसलिए वो अभी भी उन्हें याद करती हैं और वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है। तभी दोशियो वहाँ पर आ जाता है और पता नहीं क्या उनसे कहता है, जिससे वह नीचे आने के लिए मान जाती हैं। तभी उनका पाँव फिसलता और सोम्योन और वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सब्जियाँ नीचे होती जिससे वह सब्जी पर गिर जाती हैं और उन्हें चोट नहीं लगती। रियलिटी में अपने दादा से सोमन पूछता है कि उस दिन जो दोषियों ने मेरी दादी से क्या बात कही थी। यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने कई बार पूछा लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा ये एक सिगरेट है। उसके बाद सोमन दोषियों से जाकर मिलता है और पूछता है कि उस दिन क्या तुमने मेरी दादी से कहा था। वो कहता है एक सिगरेट है, लेकिन मेरे पास एक और सिगरेट है। वो पूछता है क्या। वो बताता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। सोमन खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि दोषी फादर बनने वाला, जिस पर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग मिंजी से बात करते। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ मिंजी और दोषियों बच्चे के चेकअप के लिए आए हैं। इन्हें पता चलता है कि बच्चा बहुत हेल्दी है, साथ में सारंग भी होता है। तभी टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि 2 साल पहले जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ था, साथ में जो पैसे लगाए हुए थे, उस कंपनी के ओनर ने आत्महत्या कर ली है। इस बात पर मिंजी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और कहती है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। दोषियों शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें पैसों की आवश्यकता नहीं, हम बिना पैसों के भी आगे बढ़ सकते हैं, तुम चिंता मत करो। अगले सीन में हाना को दिखाया जाता है, सुमन उसके साथ होता है और ये लोग बूढ़े आदमियों को किमची बांटने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जो कि बिल्ली को मार रहा था। सुमन उसके पास आता है और उस बच्चे का नाम होता है जुनहाई होता है। सुमन उस बच्चे का चेहरा देखता है, उस बच्चे को किसी ने मारा होता है। सुमन उससे बात करता है लेकिन वो उससे अच्छे से बात नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और वो देखता है कि उसके फादर उसकी मदर को मार रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। तभी उसका पिता उसे देख लेता है और उसे पैसे मांगता है, कहता है पैसे कहाँ हैं, वो नहीं बताता। तब उसे उसका पिता मारने वाला होता है। तभी सोमन वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उस बच्चे को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि ये आदमी इंसान है, कोई भूत नहीं है, बल्कि फिर भी ये एक बुरा इंसान है। अपनी पत्नी और बच्चे को मारता है। हाना आती है और उसकी यादें पड़ती है। उसे पता चलता है कि ये आदमी ने बहुत सारा कर्ज लिया और साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी की, इसलिए उसे जेल भेजना होगा। इसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देती है। अगले सीन में देखते हैं ये सभी अपने नूडल रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ जनही और उसकी माँ भी होती हैं। ये लोग बोलते हैं आप जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती हैं खाना खाने के लिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तभी वहाँ पर मोतेक आ जाता है। हाना उससे बात करने लगती है। मोतेक कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। 7 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। वो एक डिटेक्टिव था, लेकिन काउंटर बनने के बाद वो जिंदा हो गया, इसलिए उसने अपना डिटेक्टिव वाला काम फिर से करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट सीन में चीन की बारिश को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम होता है पिल गाँव। किसी आदमी का फोटो देख रहा था जिसने 2 साल पहले बहुत से लोगों का पैसा लिया था, साथ में मिंजी और उसके पति का भी पैसा लिया था। साथ पिल गाँव के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम जेली होता है। साथ ही हम कुछ और काउंटर्स को देखते हैं। ये काउंटर्स मियोको को अच्छी तरह जानते क्योंकि ये बात कर रहे थे कि जब हम कोरिया जाएंगे तो हम मियोके के हाथ की नूडल्स खाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी नूडल्स बनाती है। इन काउंटर्स के पास भी सेम शक्तियाँ होती हैं जो कि बाकियों के पास होती है। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इंसानों को मारा गया। यहाँ पर ये सभी अपनी अपनी डायरेक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्यूटी महिला को दिखाया जाता है। ये जब भी किसी इंसान को देखती है उसे पता चल जाता है कि इसे किसने मारा है। ये काम इंसान का नहीं, ये बुरी आत्मा का। साथ ही एक काउंटर यहाँ पर एक लड़के को देखती है लेकिन वो जिंदा होता है और उसको हाथ लगाती है, लेकिन वो लड़का डर जाता है। इसके बाद वो काउंटर महिला एक लड़की को देखती है जो कि जिंदा होती है। वह बुरी तरह घायल होती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है। उसके पास वही पावर होती है जो मियोके के पास होती है। वो लड़का ये देखकर कहता है कि तुमने ये कैसे किया।
वो अपना हाथ कट कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे भी ठीक करो। ये काउंटर कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो। बाद में वो दोनों की लड़ाई होती है। काउंटर पहले बहुत अच्छी तरह फाइट करती है, लेकिन बाद में वो उस महिला को पकड़ लेता है और धमकी देने लगता है, जिससे वह उसे कमज़ोर पड़ जाती है और उसे मार देता है। उसके मरने के बाद वो उसकी स्पिरिट अपने अंदर ले लेता है। उसे पहले बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर वो उसे कंट्रोल कर लेता है। दूसरे काउंटर को दिखाया जाता है। उसे लगता है कि पिलगांग उसे नहीं देख रहा है, लेकिन पिलगांग उसे देख रहा था। वो अपनी गन से उसे मारता है, लेकिन वो बच जाता है। वो अपनी साइकोकिक पावर से उसे मार देता है और वो दूसरा काउंटर भी मर जाता है और उसकी सोल को अपने अंदर ले लेता है और उससे कंट्रोल कर लेता है। हम तीसरे काउंटर को देखते हैं जो जेली से लड़ा था। ये काउंटर यादें पढ़ सकता है। जब जेली से लड़ाई करता है तो उसे उसके यादें आती है और वो कहता है कि तुम बुरी आत्मा कोरिया जाने वाली, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। जेली कहती है तुम्हें कैसे पता। बाद में जेली उस काउंटर को मार देती है और उसकी आत्मा बाहर निकलती है। जेली उसको अपने अंदर ले लेती है। वहीं पिलपोंग के पास एक और काउंटर आता है। ये काउंटर सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। इसके पास बहुत बड़ी साइकिक पावर होती है। ये काउंटर पिलपोंग को हाथ लगाए बिना उसे बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन किसी तरह पिलपोंग उसे मार देता है और उसको मारने के बाद उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है। वो जेली के पास आता है और जेली की गर्दन पर हाथ रखता है और उसे ठीक करने लगता है। जेली पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। कहता है मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसे ठीक कर देता है और कहता है देखा मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। जेली उसकी यादों को देख लेती है और कहती है कि तुमने काउंटर से लड़ाई की थी ना, तुमने उस लाश से शक्ति मिली है ना। वो कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। तो जेली कहती है हमने जिनकी आत्मा ली उनके पास जो भी शक्ति थी वो अब हमें मिल चुकी है। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं और पिलपोंग को देखते हैं। इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी है। अब वो अपनी साइकोकिक पावर से पूल में जो भी पानी था उसे हवा में उड़ा देता है। युग में देखते हैं जहाँ पर सभी काउंटर होते इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि चीन में हमारे सारे काउंटर को मार दिया गया, क्योंकि उन काउंटर्स को अच्छी तरह जानती थी। एक काउंटर बताते हैं कि अब बुरी आत्माओं के पास भी तुम्हारे जैसी शक्तियाँ हो गई हैं। हाना कहती है कि फिर तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो, क्योंकि उनके पास भी हमारे जैसी शक्तियाँ होंगी, तो उनको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके नए काउंटर की आवश्यकता होगी। इनमें गुमन और जेली और पिलपोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी नाव से कोरिया आ रहे थे और वो दोनों से कहता है कि अब चीज़ें बदल जाएंगी, हम दुनिया को पूरी तरह बदल दें, क्योंकि इस बार हम बदल चुके हैं। अगले सीन में जुनही को दिखाया जाता है, साथ में उसकी माँ भी होती। तभी कोई दरवाज़ा पीट रहा था। वो डर जाता है। उसकी माँ कहती है डरो मत, तुम्हारे फादर अब जेल में है, कोई और होगा। वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। जुनही की माँ बाहर आती है तो दरवाजे पर वही आदमी होते जिनको हाना ने जुनही के फादर की यादों में देखा था। इनके पास जुनही के पिता ने कुछ पैसे उधार लिए थे, अपने पैसे वापस मांगने के लिए आए हुए थे। अगले सीन में काउंटर्स को दिखाया जाता है जो कि नूडल रेस्टोरेंट के अंदर होते। वहाँ पर हाना को विजुअल आता है। वह देखती है कि जुनही की माँ और वो खतरे में, उनके पास एक दुष्ट आत्मा भी है, इसलिए उसे बचाने के लिए सभी काउंटर्स रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जुनही और उसकी माँ एक लैब में होते हैं। कुछ आदमी होते हैं और वो जुनही की माँ से कहते हैं कि तुम्हारे पति ने हमसे पैसे लिए और वो जेल के अंदर चला गया, इसलिए तुम्हें पैसे देने होंगे। जुनही की माँ कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं। तो वो एक आदमी को आवाज़ लगाता है और कहता है इसके बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालो, इसे हम सेल करेंगे, और उसे लैब के अंदर ले जाते हैं। जुनही ये देखकर रो रहा था और वो डॉक्टर आता है इसके बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालने के लिए। उसी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा उसके पास आती है और उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती ताकि उसके सभी पार्ट्स को बाहर निकाला जा सके, लेकिन तभी वहाँ काउंटर्स का एरिया आ जाता है और लाइट जल जाती है। डॉक्टर को अपने हाथ पर कंट्रोल नहीं होता। तब हम देख पाते हैं कि काउंटर्स बाहर आ चुके हैं और सुमन अपनी साइकोकिक पावर से उसे कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से डॉक्टर अपने हाथ को नहीं हिला पा रहा था। सभी काउंटर्स अंदर आ जाते हैं और सभी आदमियों को मारने लगते हैं। जुनही अपनी मॉम के पास आता है। सुमन कहता है कि टेंशन मत, तो तुम्हारी मॉम जिंदा है, जब तक तुम 100 तक काउंट करोगे तुम्हारी मॉम को होश आ जाएगा। जुनही अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। बाकी सभी काउंटर्स उन आदमियों से लड़, तभी डॉक्टर एक चाकू उठाता है और जुनही की तरफ फेंक देता है, लेकिन मोटेक अपनी पावर से उस चाकू को रोक देता है और उसकी नाक से खून भी नहीं आता, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जुनही की काउंटिंग पूरी होने वाली थी, इसलिए मियोके अपनी पावर से उसकी माँ को ठीक कर देती है और उसकी माँ को होश आ जाता है, जिससे वो उसे मिलकर लैब के बाहर आ जाते हैं। सभी काउंटर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकी यादों को मिटा देना चाहिए। उसी के साथ इस ड्रामे का यहीं पर एंड हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।